हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और ये नया विषय है मैथ का एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर और रेक्टेंगल कैसे होता है वो हम थोड़ा समझते हैं। उसके बाद हम इसके सूत्रों पर बात करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी हम करेंगे जिससे आपको कैसे सॉल्व करना है वो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात स्क्वायर की करेंगे। यहाँ पर देखिए स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी होता है। स्क्वायर हिंदी में क्या कहते हैं, इसे वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग। ठीक है, चार बंद भुजाओं की आकृति वर्ग कहलाती है। कब? जब दो भुजाओं के बीच का जो कोण होता है वो 90 अंश का होना चाहिए, यानी चारों जो कोण है कॉर्नर के वो 90 डिग्री के होने चाहिए। साथ में जो हमारे इसकी लेंथ है चारों साइड्स की वो इक्वल होनी चाहिए। और साथ में प्रॉपर्टी ये होती है जो इसका डायगोनल होता है, ये विकर्ण जो होते हैं इसके वो हमेशा इक्वल होती है, यानी ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री। ओके, राइट एंगल होता है 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। और साथ में तीसरा जो इसके डायगोनल होते हैं यानी विकर्ण वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हम स्क्वायर की बात की है। अब हम करेंगे रेक्टेंगल की बात। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? ये है रेक्टेंगल जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई क्या थी हमारी, बराबर थी। पहली चीज, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री। राइट एंगल इसमें भी होता है आपका, रेक्टेंगल में भी। ठीक है, ये जो 1, 2 और 3 है इसमें 1 प्रॉपर्टी एंड 3 प्रॉपर्टी ये सेम होती है, सेम एज स्क्वायर। ठीक है, तीसरा क्या है इसमें, साइड्स आर नॉट इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल ओनली। ठीक है, ये इसके सामने अपोजिट साइड यानी आमने सामने के दो भुजाएं बराबर, ऊपर नीचे की ये दोनों भुजाएं बराबर, ये रेक्टेंगल। अब हम इसके स्क्वायर की बात इसके एरिया की बात करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम एरिया की बात करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी यहाँ पर साइड चूंकि इक्वल है तो अगर हम साइड इंटू साइड का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइड का स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये क्या है, साइड इंटू साइड यानी साइड इंटू साइड। ठीक है, तो ये हमारे दो फॉर्मूला हैं और इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे आपके रेक्टेंगल का कोई शेप होगा उसका एरिया निकालने के लिए, या स्क्वायर का कोई शेप होगा उसका स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, अब हम कुछ छोटे छोटे सवाल हल करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि स्क्वायर का एरिया कैसे निकालना है और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालना है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर with side length is equal to with side length is equal to 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमें एक 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और उसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, हम यहाँ पर एक स्क्वायर बनाते हैं जिसकी लेंथ हम लिखते हैं 15 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ भी। ठीक है, दोनों साइड हमारे इक्वल हैं। ठीक है, और ये 90 डिग्री के सपोर्ट होंगे, ये स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ सॉल्यूशन इसका क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर यानी 15 का
स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल length is 25 centimeter and breadth is 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर लेंथ और ब्रेड दिया हुआ है तो इसका हमें एरिया निकालना है। क्या है, रेक्टेंगल का शेप है। रेक्टेंगल मैंने तो रेक्टेंगल अगर हम ड्रॉ करते हैं, एक रेक्टेंगल अगर हम ड्रॉ करते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ये 25 सेंटीमीटर की लेंथ है और यहाँ पर 14 सेंटीमीटर की ब्रेथ है, तो हम इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी साइड इंटू साइड। ठीक है, लेंथ क्या है 25, साइड क्या है, ब्रेथ क्या है 14, इसका गुणा करेंगे तो वो 14 है जा 70, 14 टू जा 28 एंड 7 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया 357 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम इस तरह से अपने 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को हल करेंगे जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, उसका हमें साइड निकालना है। ठीक है, यानी वो एक वर्गाकार एरिया है, उसकी साइड क्या होगी, साइड की लंबाई कितनी होगी, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक सवाल लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द साइड लेंथ ऑफ ए स्क्वायर which area is equal to which area is 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक सवाल है और हमें यहाँ पर एरिया दिया हुआ है और हमें साइड निकालना है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो हम साइड यहाँ हमें मिली, साइड हमें मिला नहीं है, हमें यहाँ पे क्या मिला है, एरिया मिला है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। हमने सिर्फ पलट के लिखा है समझने के लिए। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 289। ठीक है, हम यहाँ पर साइड का स्क्वायर क्या हो गया, एरिया 289, तो साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 289। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का, किसका 17 का, तो 17 सेंटीमीटर आपका साइड आ गया। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ए rectangular shape the area is 75 centimeter square and breadth is 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें चौड़ाई और 5 सेंटीमीटर यहाँ पर चौड़ाई दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। हम जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ।
हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, लेंथ। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ लिखेंगे। लेंथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाई ब्रेथ। इधर क्या है, मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, एरिया कितना हमारा 75 डिवाइडेड बाई ब्रेथ कितना है 5। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। हमारा जो लेंथ आया है कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया चीज़। तो इसी तरह से हम ये सारे सवाल, अगर हमें लेंथ पता है, ब्रेथ निकालना है, ब्रेथ पता है तो लेंथ निकालना है, एरिया निकालना है, लंबाई चौड़ाई पता है, तो इस तरह से हम ये सवाल को हल करते हैं। ठीक है, अच्छा है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मिलेंगे एक और नए विषय के साथ मैथ के, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ में इस वीडियो को अन्य स्टूडेंट्स को भी आप शेयर कीजिए, जिससे वो इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ और अच्छे से सॉल्व कर पाएँ मैथ को। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैथ वाला साथी आपका